नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पे। एंड आज की बिजनेस न्यूज़ में हम लेके आए हैं कुछ अच्छी न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ अभी इन दिनों। तो दोस्तों अमेज़ॉन की जब हम बात करते हैं तो अमेज़ॉन ने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं ग्रॉसरी के। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स गेट हो रहे थे और उसमें प्रॉब्लम हो रही थी अमेज़ॉन को, इतने ऑर्डर वो कैसे दे पाएँ, इतना ज़्यादा उसमें ऑर्डर आ रहे थे। तो यार अमेज़ॉन ने अभी ग्रॉसरी ऑर्डर लेना बंद कर चुका है और उन्होंने एक नई योजना बनाई है। अब वो योजना लॉन्च करेंगे, वो देखते हैं अगले दिनों में क्या होता है। तो अभी तक फ़िलहाल वो ग्रॉसरी के ऑर्डर लेना बंद कर दिए हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं यार कि वो उनको डिलीवरी करने में उनको प्रॉब्लम जा रही है। देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, पेटीएम ने 100+ करोड़ रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर लिए अपने ऐप में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम केयर फंड में कई लोग डोनेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत 10 रुपये, 5 रुपये, 1000, 100, 2000, जितना भी जिसकी श्रद्धा, तो वो डोनेट करते हैं पैसा। तो पेटीएम ऐप से भी कई लोगों ने पैसा डोनेट किया और उसमें उसने 100 करोड़ के ऊपर पार कर लिया है और 100 करोड़ के ऊपर रकम इकट्ठा हो चुकी है पीएम केयर फंड में। तो अच्छी बात है यार, सब लोग दान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो 10 ही रुपये पे करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इतना पैसा बना। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे वॉलमार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट को तो आप जानते हैं यार, वॉलमार्ट एक ऐसा ऑफलाइन रिटेल स्टोर है जो अब ऑनलाइन भी आ चुका है। और अमेरिका में यार इसके डाउनलोड्स इतने ज़्यादा हिट्स हुए हैं और इसकी डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब अमेज़ॉन ऐप को भी इसने क्रॉस कर दिया है 20% ऊपर। और अब और वॉलमार्ट के बाद अमेज़ॉन का नंबर लगता है। तो अमेज़ॉन को 20% ओवर द क्रॉस किया है इसने, इतने ज़्यादा डाउनलोड्स को बढ़ा के। तो अब ये ऐप, अब जानते हो आप इस टाइम लॉकडाउन है तो लोग ग्रॉसरी और होम केयर प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें घर पे मंगाते हैं ऑनलाइन। तो वॉलमार्ट्स के डिस्काउंट को देखते हुए अमेरिका में इसके ज़्यादा हिट्स हुए हैं और अब ये प्ले स्टोर में है और फर्स्ट की रेटिंग मिली है इसको। बढ़िया है, इसके डाउनलोड्स बढ़े और अमेज़ॉन को पछेड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात हो सकती है। कोरिया में ग्रॉसरी स्टार्टअप कुरली ने $150 मिलियन की फंडिंग उठाई है। अब ये फंडिंग यार अभी ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन रिटेलर वालों को अच्छी खासी फंडिंग मिल रही है। तो ये अपने ऐप में काम करेंगे और हो सकता है इस ऐप को ये एक्वायर भी कर ले जिसने फंडिंग दी है। तो अभी देखो हर देश में ई कॉमर्स का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। हो सकता है ई कॉमर्स का बढ़ावा मिल जाए इस लॉकडाउन के कारण और इसमें कई लोगों की कंपनियां बन जाएं और अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलने लगे। इंडियन ट्रैवल एंड होटल बुकिंग फर्म Ixigo ने अपनी कंपनी में कट ऑफ सैलरी का एक ऑप्शन रखा है। मतलब इनके यहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्क करते थे तो यार 60% की सैलरी ये कट करेंगे उनसे, क्योंकि यार देखो इनका बिज़नेस डाउन है इस समय, बिज़नेस रेवेन्यू डाउन है क्योंकि यार अभी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, होटल पे जाके स्टे नहीं कर रहे हैं। तो कैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा यार, कैसे इनके पास फंड आएगा। तो अभी ये लॉस में चल रहे हैं। तो इन्होंने ऐलान किया कि भाई जितने भी इनके स्टाफ हैं तो उनकी 60% की सैलरी कट होगी। जहाँ तक इनके स्टाफ लोगों ने बोला था भाई कि हमारी सैलरी आप 20% से लेके 50% तक के बीच में काट लो, लेकिन इन्होंने ऐलान किया नहीं भाई, हम 60% की सैलरी काटेंगे इस टाइम पे जब तक लॉकडाउन है। इसके बाद हम आपकी सैलरी फिर बढ़ा देंगे जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब हमारा काम शुरू होगा। अभी वैसे ही लॉस में है ये। तो देखो आगे क्या होता है इस कंपनी का नहीं, मोस्टली सभी कंपनियों का ऐसा ही हाल है। चाहे वो की बात करें, चाहे वो IBO की बात करें, चाहे Ixigo की, चाहे जिसकी भी बात करें, इस टाइप की कंपनियां जो है ऐसी ही अभी डाउन में पड़ी हुई हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है यार यहाँ पे एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया की हालत बहुत डाउन है। तो अभी इस टाइम पे तो ऑल्स की हालत डाउन हो गई है क्योंकि ट्रैवल्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके फ्लाइट्स बंद हैं, अभी चल ही नहीं रहे हैं। तो अभी उनका लोन और उनका इतना ज़्यादा रीपेमेंट्स करना है लोन का, तो कैसा ये आगे बढ़ाएंगे। देखो अभी कुछ दिन पहले रिलायंस ने एक खबर आई थी कि रिलायंस इसको एक्वायर कर लेगा एयर इंडिया को, लेकिन यार रिलायंस के पास कहाँ है इतना टाइम, क्या पता वो एक्वायर करती है या नहीं। एयर इंडिया का क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बहुत ही हालत गंभीर है। मुझे तो लगता है ये बंद ही हो जाएगी एक तरह से कंपनी। दोस्तों आइका ने यहाँ पे एक स्टार्टअप को एक्वायर किया है, AI अमेजिंग स्टार्टअप, आप जानते होंगे। जियोमैजिकल लैब्स को इसने एक्वायर किया है क्योंकि यार देखो आइका का बिजनेस मॉडल आप जानते ही हैं किस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, किस तरह इन लोग घर के इंटीरियर को बनाते हैं, चाहे वो आपके घर का फर्नीचर से लेके हर एक चीज़, चाहे फॉल सीलिंग का काम जो भी हो, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप इनसे करवा सकते हैं वर्क और यहाँ से आप अच्छे फर्नीचर्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्यों इस स्टार्टअप को एक्वायर किया, जियोमैजिकल लैब्स को। अब जियोमैजिकल लैब्स की बात करें तो ये यार एक ऐसा AI बेस्ड डिजाइनिंग 3D डिजाइनिंग कंपनी है जहाँ पे ये फिक्स
साइज के रूम्स में ये एक देख के बताते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी चीज़ें लगेंगी, इस चीज़ को ऐसा सेटअप करो, पूरा 3D टाइप का ये काम करवा के देते हैं। तो इन्होंने इसको एक्वायर किया। आगे ये कैसा बिजनेस ग्रो करते हैं पता नहीं, देखते हैं, आगे पता चलेगा बाद में। यहाँ पे अब बात करते हैं जेफ बेजोस की। तो जेफ बेजोस यार फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप नंबर 1 पे आ चुके हैं। मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंसान, इतना पैसा उसके पास है। तो यार अभी देखो क्या होता है। तो यार जेफ बेजोस की जब बात करते हैं तो वो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन कहला गए अब इंडिया के। तो जेफ बेजोस की जब बात करते हैं तो 113 बिलियन डॉलर इनका रेवेन्यू रहा। और इसके बाद जब बिल गेट्स की बात करते हैं तो 98 बिलियन डॉलर इनका रेवेन्यू रहा, कि ये 3rd रिचेस्ट पर्सन कहलाते थे जेफ बेजोस, जो टॉप में पहुंच चुके हैं इस टाइम। तो यार आप सोच रहे हो कि कैसे ये इतना ज़्यादा इनकम करते हैं। अमेजोन की एक कंपनी नहीं है यार, अमेजोन की कम से कम अमेजोन की हज़ारों कंपनियां हैं जो काम करती हैं, जो चलाती हैं। सिर्फ ये अमेजोन ई-कॉमर्स का काम नहीं करती, बल्कि अमेजोन वेब सर्वर, अमेजोन वीडियोस, अमेजोन प्राइम वीडियो, अमेजोन के सॉफ्टवेयर कंपनियां। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां से ये इन्वेस्टमेंट और पैसा कमाती हैं, जिसके कारण ये इतने बड़े अमीर और इतने बड़े इंसान बन के रह गए इस टाइम पे। अब नेक्स्ट न्यूज़ है यार, अमेजोन ने अपने कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए अच्छे लैब्स तैयार करने की, कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए ये परीक्षा प्रयोगशाला बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आगे देखो ये क्या करते हैं। आई होप अच्छा ही करेंगे आगे, क्योंकि अब ये चेकिंग के लिए अब इनमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो सके या उसका दवाई वगैरह जो भी बन सके इनसे। तो अपने अपने कोशिश में सब कोई लगे हैं यार, देखो आगे क्या होता है। तो आगे जाके आई होप अच्छी न्यूज़ आएगी। दोस्तों आज तो ये रही आज की न्यूज़, और ख़त्म कर दें यहाँ पे आज की न्यूज़ को। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।